हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज हम लोग करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, या यूं कह सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। चैप्टर होगा हमारा भारत का भौतिक स्वरूप, जो कि है भूगोल का। इस चैप्टर की जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो सभी डिस्कस किए गए हैं, तो आप लोग इसके नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लीजिए। प्लस अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए जहां पे और भी क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं और भी चीजें बताई गई हैं, तो आप लोग क्या करिए कि मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। और ये जो नोट्स होगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसकी कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, वहां पे जाइए, मुझे मैसेज करिए और आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? आपका समय बहुत ही ज्यादा बच जाएगा। अब हम मूव करते हैं सीधा क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ। तो जो क्वेश्चन एंड आंसर बताऊंगा मैं वो लॉन्ग भी होगा और शॉर्ट भी होगा। कहने का मतलब 5 मार्क का, 1 मार्क का भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबी जरूर होगी पर इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे चीजें अच्छे से समझाई हैं। आप पूरी वीडियो देखने के बाद लगेगा कि हाँ आपने कुछ समझा है, कुछ सीखा है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ से। भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर डैश है। कि भारत देश के अंदर हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा? अगर मैं आपसे पूछूं तो हो सकता है ज्यादातर बच्चे इसका ये जवाब दें कि जो माउंट एवरेस्ट है वही सबसे ऊंचा शिखर है भारत में। पर ये आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है वो भारत के अंदर नहीं है। वो कहाँ पे है? वो नेपाल के अंदर पाया जाता है। तो नेपाल का सबसे ऊंचा शिखर हो गया, लेकिन पूछा क्या जा रहा है? भारत में। तो भारत का होगा K2, जिसे हम कंचनजुंगा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, डैश डैश और डैश नदी तंत्र है जिनसे उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। तो सिंपल क्वेश्चन है कि वो कौन सा नदी तंत्र है जिससे जो उत्तर का मैदान है वो बना है। तो इसमें 3 रिवर बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं, जिसे हम इंडस के नाम से जानते हैं। इंडस को हिंदी में सिंधु भी कहा जाता है, कहते हैं। और अगला होता है गंगा और अगला है ब्रह्मपुत्र। तो ये 3 नदियां जो हैं वो उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन, पुरानी तथा नई जलोढ़ मृदा क्रमशः डैश तथा डैश के नामों से जाना जाता है। यानी पुरानी जलोढ़ मृदा और नई जलोढ़ मृदा है, उनके क्या नाम है? तो पुरानी जलोढ़ मृदा को हम बांगर के नाम से जानते हैं। वहीं पर नई जो जलोढ़ मृदा होती है उसे हम खादर के नाम से जानते हैं। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता सकता हूँ। जैसे कि हिंदी में का, खा, ग, घा ऐसे होता है ना, तो इसमें क्या होता है? खा पहले आ रहा है। क्योंकि खा पहले आ रहा है तो ये हो गया खादर, मतलब नई, न्यू, नई मिट्टी कह लो, ठीक है, या फिर नई जलोढ़ मिट्टी कह लो। और जो बांगर आ रहा है वो बाद में आएगा, तो क्योंकि ये बाद में आ रहा है तो ये हो जाएगा ओल्ड, यानी पुराने। जो पहले आ रहा है, खा पहले आ रहा है, तो नई मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मृदा। बा क्योंकि बाद में आ रहा है तो ये पुरानी मिट्टी, बांगर, या पुरानी जलोढ़ मृदा। आप इसको इससे भी समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार को डैश व डैश भागों में बांटा जाता है। कि जो प्रायद्वीपीय पठार होते हैं उनको 2 भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहला जो आता है वो होता है मध्य उच्च भूमि के नाम बांटा जाता है, और दूसरा होता है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार के इसी से हम इंग्लिश में डेक्कन प्लेटू भी कहते हैं, और मध्य उच्च भूमि को हम सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से भी जानते हैं। ये इसके इंग्लिश नाम थे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। तो भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल से निर्मित है? तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, लक्षद्वीप ही वो द्वीप है जो कि प्रवाल से बना हुआ है। इस चैप्टर की मैंने क्वेश्चन आंसर्स के अलावा इस चैप्टर के फुल चैप्टर की मैंने आपको वीडियो भी बना रखी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अगर आप ये चैप्टर को पूरा अच्छे तरीके से समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस चैप्टर की पूरी वीडियो भी देख सकते हो इस चैप्टर से। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो क्या कहलाया जाता है? कि ऐसा भाग जो 3 तरफ पानी से घिरा हो, इधर इधर इधर, और एक साइड क्या उसके लैंड हो, क्या हो, जमीन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं?
प्रायद्वीपीय कहते हैं। क्लियर? उसकी डेफिनेशन क्या होता है? प्रायद्वीपीय वो चीज, इसकी डेफिनेशन ही यही है कि 3 तरफ पानी से घिरा और 1 तरफ जमीन से घिरा। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? कि जो भारत का जो पूर्वी भाग है, क्योंकि भारत ये रहा, भारत का पूर्वी भाग यहाँ पे ही हमारा म्यांमार है, तो म्यांमार में कि जो वहां पे जो पर्वत पाए जाते हैं, मतलब कह सकते हो म्यांमार के जो जस्ट बगल पर्वत पाए जाते हैं, उनको किन नामों से जाना जाता है? तो इसका आंसर है पूर्वांचल, क्योंकि ये भारत है, इधर ही पूर्वांचल है हमारा, इधर ही पूर्वांचल के पर्वत है, और यही हमारा म्यांमार से जोड़ता है, यहीं पे हमारे म्यांमार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दो आप क्या है? तो इसका भी आंसर बहुत इजी है कि दो नदियों की जो बीच की भूमि होती है, क्या उसे हम कहते हैं? या दो पर्वतों के बीच बहने वाली नदी, या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर है का। दो नदियों की जो बीच की भूमि होती है, जैसे ये दो नदी है, एक ये नदी रही, एक नदी ये रही, ठीक है, इसके अंदर जो ये बीच की जो भूमि है, इसे हम दो आपके नाम से जानते हैं। अगला क्या है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। और चिल्का जो लेक है, झील है, वो भारत की सबसे बड़ी लार्जेस्ट सॉल्ट लेक भी है। ये बात आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल क्षेत्र का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यानी इंडियन डेजर्ट जो है उसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी? तो इसका करेक्ट आंसर है लूनी। लूनी ही वो भारतीय मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन से करने से पहले ये चीजें आपको समझनी है जो मैं आपको समझाने वाला हूं। जैसे कि सबसे ऊपर आपको क्या दिख रहा है? हिमाद्री दिख रखा है। ये जो श्रेणियां हैं, ये वाला जो हिस्सा है जहां पे है, ये कौन सी श्रेणी है? हिमाचल श्रेणी। और सबसे जो नीचे श्रेणी होती है, ये होती है शिवालिका श्रेणी। जो हमने चैप्टर जब पढ़ाया था मैंने आपको, तो मैंने आपको समझाया था कि माउंटेन्स को हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं। डिवाइड हुआ है, हिमाद्री सबसे ऊपर, सेकंड नंबर पे हिमाचल, जैसे हिमाद्री, फिर हिमाचल, फिर आता है शिवालिका। क्लियर? तो एग्जाम में 5 नंबर में इन तीनों के बारे में पूछ लेगा, या फिर एक एक करके तीनों के बारे में पूछ लेगा। जैसे कि हिमाद्री हिमालय के बारे में बताओ, हिमाचल के बारे में बताओ, शिवालिका के बारे में। सिंगल भी पूछ सकता है, या तीनों को समअप करके भी पूछ सकता है कि भारतीय पर्वत के बारे में कमेंट करिए, टिप्पणी दीजिए। तो 5 नंबर का होगा तो समझ जाना कि सभी बताना है। तो इसके कुछ पॉइंट इस तरीके से। तो सबसे पहले हम हिमाद्री हिमालय पढ़ेंगे। तो हिमाद्री हिमालय कौन सा है? ये वाला। ये सबसे उत्तरी भाग में स्थित है, सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, मतलब बहुत घना है। 6000 मीटर की ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। मतलब सबसे ऊंचे जो माउंटेन्स है वो आपको हिमाद्री हिमालय में ही मिलेंगे। उदाहरण है इसका माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, नंगा पर्वत। तो ये कुछ पर्वत है जो कि हिमाद्री हिमालय में पाए जाते हैं, इनको पूरे याद कर लेना। अगला आता है हिमाचल। हिमाचल जो कि हमारा सेकंड नंबर पे आता है, ये रहा हमारा। इस रेंज के अंदर 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक के पर्वत पाए जाते हैं। यहाँ पे पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत की श्रृंखलाएं भी पाई जाती है। कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू की घाटियां भी यहाँ पर स्थित है। कुल्लू मनाली आपने तो सुना होगा, ये कश्मीर की घाटी आपने सुना होगा। तो ये सारी चीज कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं? हिमाचल में। अगला आता है शिवालिका। शिवालिका जो कि सबसे आउटर रेंज है, मतलब सबसे बाहर आता है। तो शिवालिका जो होता है, इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर तक ही है। यहाँ पे जो घाटियां पाई जाती हैं उन्हें दून के नाम से जाना जाता है। कुछ फेमस दून है जैसे कि देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। क्लियर? तो ये कुछ रहे माउंटेन्स के ऊपर पॉइंट। उम्मीद करता हूं समझ में आपको चीजें आ रही होंगी। अगर चीजें समझ में आती है तो कमेंट करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है कि कमेंट करके मुझे बताओ कि हाँ चीजें मुझे समझ में आ रही या फिर वीडियो मुझे अच्छी लगी है। अब मैप अगर हम ये देखें, इस मैप के अंदर दोबारा आपको चीजें को समझनी है। जैसे ये है, यहां से लेकर यहां तक, इसके बीच में जो माउंटेन्स है उन्हें पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो लाई करता है कुमाऊं हिमालय, और यहाँ से लेकर यहाँ तक नेपाल हिमालय। मतलब ये भारत में देखना, कहीं चाइना में आप जोड़ने लगे कि नेपाल हिमालय। ये जहाँ पे ये
चॉकलेट कलर का मार के किया गया, केवल उन्हीं चीजों का जिक्र हो रहा है। फिर असम हिमालय यहाँ तक रहता है, फिर ये जो नीचे का साइड रहता है, ये साइड रहता है, इसे पूर्वांचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और म्यांमार यहीं पर ही है, इसके बाद म्यांमार शुरू हो जाता है, जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा? जो पंजाब हिमालय है वो सतलज और सिंधु नदी के बीच में है। किसके बीच में है? जो सिंधु और सतलज और जो सिंधु नदी है उनके बीच में ही ये नदी पाई जाती है। तो एग्जाम में ये पूछ सकता है कि पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच है, या फिर सतलज और सिंधु नदी के बीच कौन सा हिमालय है, ऐसे ही पूछ लेगा। क्लियर? तो यही चीज आपको ध्यान में रखना है। कुमाऊं हिमालय की अगर हम बात करें तो सतलज और काली नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय की बात करें तो काली और तिस्ता नदी के बीच में है। असम हिमालय की बात करें तो एक तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में है। पूर्वांचल हिमालय की बात करें तो भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैला हुआ है, मतलब ये पूर्वी सीमा जो लास्ट का जो बच जाता है वो हिस्सा रहता है इसमें। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें भी आपको समझ में आ गई होगी, ये चीजें आप याद भी कर लेना। अगेन क्वेश्चन समझाने से पहले कुछ चीजें आपको समझाता हूं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, क्वेश्चन और आंसर दोनों ही। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो, सबसे पहले पश्चिमी घाट, ये जो हिस्सा है ये पश्चिमी चॉकलेट कलर का जो हिस्सा है ये पश्चिमी घाट है, और ये जो हिस्सा है इस साइड ये पूर्वी घाट है। क्लियर? तो सबसे पहले हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में अंतर को समझते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। या तो सिंगल भी पूछ सकता है, पश्चिमी घाट के बारे में बताइए, पूर्वी घाट के बारे में बताइए, उनके बीच में डिफरेंस भी पूछ सकता है कि डिफरेंस बताइए पश्चिमी और पूर्वी घाट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला है पश्चिमी घाट है वो दक्कन के पठार का पश्चिमी किनारा बनाते हैं। तो जो दक्कन का पठार होता है उसका जो पश्चिमी किनारा है वो पश्चिमी घाट बनाते हैं। दक्कन का पठार अगर मैं आपको बताऊं तो दक्कन का पठार यही है। ठीक है, ये यहाँ पे दक्कन का पठारी है, तो इसका पश्चिमी किनारा है ये। क्लियर? अगला पूर्वी घाट की बात करें हम तो पूर्वी घाट दक्कन के पठार का पूर्वी किनारा बताते हैं। जो ये दक्कन पठार है तो पूर्वी किनारा इसका ये रहा, तो ये पूर्वी किनारा बनाते, तो इजी है। तो अगला क्वेश्चन, ये सतत नियमित किनारे बनाता है। ये यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस आपको देखना, मतलब पहाड़ है वो कॉन्टिन्यूअस आपको देखने को मिलेंगे। इसका विस्तार सतत नहीं है, मतलब चलता है माउंटेन्स है फिर बीच में गैप हो गया, फिर माउंटेन्स है फिर गैप हो गया। लेकिन जो पश्चिमी घाट है इसमें माउंटेन्स कॉन्टिन्यूअस है, माउंटेन है। और पूर्वी घाट के अंदर माउंटेन है फिर गैप हो गया, फिर माउंटेन है फिर गैप हो गया, इस तरीके से है। इसकी ऊंचाई अगर देखें तो यहाँ पे 900 से लेकर 1600 मीटर तक की ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी इन घाटों की। और यहाँ पे जो औसत ऊंचाई है पूर्वी घाट की वो है 600 मीटर तक की। यहाँ पे जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, और ये कहाँ पर है? पश्चिमी घाट में। वहीं पूर्वी घाट के अंदर जो सबसे ऊंचा शिखर पाया जाता है उसका नाम है महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। एक नंबर में ये भी पूछ सकता है कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो आप लिख लेना अनाईमुडी। या फिर यूं पूछ ले कि उसका कितना रेंज है, मतलब मीटर में बताओ कितना, तो आप बता देना 2695 मीटर। ऐसा पूर्वी घाट का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अगेन ये समझो कि हमें पता है हमारे देश के अंदर जो आइलैंड्स हैं वो एक आइलैंड तो लक्षद्वीप समूह है। ठीक है, यहाँ पे कई आइलैंड्स हैं, इसी वजह से इसे समूह कहा जाता है, बहुत सारे आइलैंड है। और दूसरा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे भी बहुत सारे आइलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये अंडमान यहाँ है। अंडमान अगर देखें तो यहाँ पे अरेबियन सी में है, अरब सागर के पास है। वहीं पे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में है। तो इसके कुछ पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप के पॉइंट्स बताओ, अंडमान और निकोबार के बारे में बताओ, इनके फीचर्स बताओ। तो आप इसके पॉइंट्स लिख देना। पहला, केरल के मालाबार समुद्र तट के निकट है। तो मालाबार कहाँ पर है? मालाबार केरल यहाँ पे, तो मालाबार कोस्ट यहीं पे पाया जाता है। तो इसी के निकट क्या हमारा? लक्षद्वीप समूह। द्वीपों का ये समूह छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। ये जो छोटे छोटे जो प्रवाल द्वीप होते हैं उनसे ये बनाया गया है। प्रवाल द्वीप मैंने अच्छे से समझाया है अपने चैप्टर के अंदर, तो आप अगर प्रवाल द्वीपों को समझना चाहते हो तो चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप पूरा चैप्टर देख सकते हो और ये प्रवाल द्वीप समझ सकते हो। ये 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्रों में फैला है, मतलब 32 वर्ग किलोमीटर है, ज्यादा इसकी लंबाई चौड़ाई कह सकते नहीं, मतलब ज्यादा फैला हुआ नहीं है।
कवराती जो द्वीप है वो लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय, ये भी एक नंबर में पूछ सकता है कि लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है, तो आप बता देना कवरत्ती। अब मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक अंडमान और निकोबार की तरफ। ये द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया। इसके भी आप एक पॉइंट बना सकते हो, ये द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ऐसा करके। अगला पॉइंट, ये द्वीप समूह दो भागों में बांटते हैं, अंडमान उत्तर में और निकोबार दक्षिण में। तो अंडमान ऊपर, तो ये वाला जो ऊपर अंडमान है और जो नीचे वाला है उसे हम निकोबार के नाम से जानते हैं। यह माना जाता है कि ये द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो अंडमान और निकोबार है ये पर्वत श्रेणियों के शिखर है। दूसरा क्वेश्चन, ये द्वीप विषुवत रेखा के समीप स्थित है तथा घने जंगलों से आच्छादित है, यानी यहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं और जो विषुवत रेखा है उसके बहुत ही ज्यादा समीप है। जैसे आप कर्क रेखा, मकर रेखा ये सब जानते हो ना, तो उसी के ऐसे ही रेखा होती है विषुवत रेखा, तो उसके ही निकट अंडमान और निकट पाए जाते हैं। इसी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की ये वीडियो खत्म होती है। नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना। नोट्स की लगेन में बता दूं आपको, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाना है, सिंपली मुझे मैसेज करना और मैं सिंपली आप लोगों को लिंक भेज दूंगा, डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ये चीज। क्लियर? मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।